श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये श्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री बीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ध्यान में संस्थान विचय धर्म ध्यान में आचार्य भगवान कहते हैं 12 भावनाओं का भी आलम्बन लिया जाता है। ये भावनाएं हमारे मन को भीतर से सुदृढ़ बनाती हैं। भावनाएं मुहुर्मुहुर चिंतनम इति भावना ये कहलाती है। पुनः पुनः बार बार उसका चिंतन जो किया जाता है उसका नाम भावना होता है। हर संसारी व्यक्ति प्रतिदिन गलत विचारों का चिंतन बार बार करता है। निगेटिव विचार उसके भीतर बार बार जागृत होते हैं और जो हमारी रिपीटेशन में आता है हमारी प्रवृत्ति भी आचरण भी वैसा ही होते चला जाता है। दिन भर में न जाने कितने विचार निगेटिव ही आते हैं, भय को लिए हुए कुछ इस प्रकार के विचार जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रशस्त विचार अपने भीतर लेकर के आते हैं, अच्छे विचार का चिंतन पुनः पुनः करते हैं। ये हमारे हाथ में है, हम अपने आप को किस प्रकार बनाना चाहते हैं। तो इन भावनाओं का चिंतन करके हम उस भय से ऊपर उठ सकते हैं, अपने आप को अंदर से, अपने विल पावर को भीतर से बहुत परिष्कृत कर सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। 12 भावना में अनित्य भावना, अशरण भावना को अपने समझा। ज़्यादा गहरे में नहीं जाते हैं, उतना ही समझते हैं जिससे हमारा काम निकल जाए। तीसरी भावना आती है संसार भावना। आती है? क्या पाठ करते हो? दाम बिना निर्द्वंद्व की तृष्णावश धनवान, कहूँ ना सुख संसार में सब जग देखो छान, अथवा जन्म मरण में अरुर जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र रु काल भाव भव परिवर्तन सहता। संसार भावना वो है जो वास्तविकता से हमारा परिचय कराती है। ये संसारी प्राणी किस दुख से दुखी है
जन्म, जरा और मरण, इनके दुख से सदा दुखी रहता है। और पंच परावर्तन अथवा पंच परिवर्तन अनादिकाल से करता हुआ आ रहा है। शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। जो व्यक्ति संसार भावना को गहरे से चिंतन करने लगे, उसे बहुत जल्दी वैराग्य आ जाएगा। इस कारण आप सभी लोग चिंतन नहीं करते, डर लगता है घर बार छूट ना जाए। सही कह रहे। डर लगता है परिवार से मोह भंग ना हो जाए, जो हमारा राग है, जो हमारे ऐशो आराम है, जो आसक्ति है, जो सुविधाएं हैं, उसके प्रति उदासीन भाव जागृत हो गया तो फिर क्या करेंगे? हमारे जीवन में कुछ सार ही नहीं बचेगा, कुछ एंजॉयमेंट ही नहीं रहेगा। देखो सत्य बात बता रहे हैं। अधिकांश व्यक्ति क्यों नहीं सोचता है, अंदर उसके भीति ये रहती है कि जैसी लेविश लाइफ में अभी जी रहा हूँ, बढ़िया आराम से खाना पीना ऐशो आराम में, जब चाहे जो करना है, जब चाहे जो देखना है, जैसी जिंदगी मुझे बिताना है, जिन विषयों को भोगना है, बढ़िया मैं सब कुछ तो कर सकता हूँ। लेकिन यथार्थ चिंतन कर लूँगा तो फिर उसमें वो आनंद नहीं रहेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो इस कारण पढ़ना ही नहीं इसके चक्कर में। कहाँ धर्म भ्रम के चक्कर में पढ़ो। अधिकांश लोगों की जो मानसिकता वो बता रहे हैं। क्यों प्रवचन सुनना मुनियों के, गुरुओं के? क्यों शास्त्रों का वाचन करना, स्वाध्याय करना? तो बोले डर लगता है, क्योंकि वास्तविकता जब पता चल जाएगी ऐसा ऐसा होता है, ऐसे पाप होते हैं, ऐसे हमको कर्म का आश्रय होता है, ऐसे चतुर्गति में भटकना पड़ता है, तो फिर थोड़ा थोड़ा जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर उसका वो आनंद जिसे वो मान रहा है, सुख जिसे मान रहा है, अथवा जिसका नाम सुखाभास है, फिर वो उस प्रकार से नहीं जी सकता। तो बोले इस चक्कर में अपन पढ़ो ही नहीं, बढ़िया रहो, खाओ पियो ऐश कर, क्या करना जिंदगी में, जब तक जीना सुख से जीना। एक नीति है, चारवाक सिद्धांत है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत। क्या ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के घी खाओ नहीं, घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो। बोले क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब यह शरीर भस्म हो जाएगा, यह देह नष्ट हो जाएगी, तो फिर पुनरागमन कहाँ होगा संसार में? पुनः आना, पुनर्जन्म कहाँ होगा? तो बोले क्या करो, खूब कर्जा लो, इधर से ले लो, उधर से ले लो, खाओ पियो ऐश करो, भूल जाओ। एक नीति है, एक मत है संसार में। किसने देखा मरने के बाद पुनर्जन्म होता है कि नहीं? अब इन भावनाओं को वो भा सकता है जिसको ये विश्वास है कि नहीं, यह आत्मा मरती नहीं, शरीर मरता है, पुनः इसका जन्म हो जाता है, पुनः इसका मरण होता है, भाव भाव में ये भटकता हुआ आया है, घूमता हुआ आया है, इस प्रकार से चक्कर लगाते हुए आया है। जिसका ये गहरा विश्वास होगा वही तो ये कर पाएगा। वे कड़वा सत्य आप लोगों को बोल रहे हैं। भले ही आप लोग सुनते भी होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आप में से ही जिनका इसमें विश्वास नहीं होगा कि हमारा पुनर्जन्म होता है, मरने के बाद पश्चात दूसरे भव में हमारा भ्रमण हो जाता है। और कई लोगों का आपको भी विश्वास नहीं हुआ है, किसने देखा स्वर्ग है, किसने देखा नरक है, यहाँ से मर जाएंगे तो फिर हम कौन सी गति में जाएंगे, किसने देखा हो? और जाएंगे भी तो किसको याद रहने वाला है? ठीक है ना? मान लीजिए यहाँ से मरण हुआ, तिरंज गति में चले गए अथवा नरक गति में चले, बोले किसको याद रहना? इतने सारे नार की तो अपन भी एक सही और सही। हाँ, इतने सारे पशु हैं संसार में, एक पशु और बढ़ जाएगा तो क्या जाता है? बोले याद तो रहेगा नहीं, फिर उस गति में जाएंगे तो वैसा 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 रहने लगेंगे, क्या टेंशन लेना। बोले जब तक यहाँ रहो बढ़िया रहो, ऐसी धारणा है कि नहीं? आप लोगों का विश्वास है मरने के बाद फिर से जन्म होता है कि नहीं? सुना तो है, लेकिन विश्वास की हम बात कर रहे हैं। सुनना अलग होता है, विश्वास अलग होता है। तो जब तक ये विश्वास नहीं है तब तक धर्म का भी कोई मतलब नहीं।
यदि यही विश्वास नहीं है तो फिर ये भगवान कौन से, फिर पुण्य क्या, फिर पाप क्या, फिर क्या है सब करना, फिर ये त्याग क्या, फिर ये उपवास, ये व्रत, ये त्याग, ये दान आदि क्या करना, फिजूल में खर्चा करना, अपना अपना कमाया हुआ धन इधर उधर बांटते रहना। ये सब इस श्रद्धान पर आधारित रहता है कि हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर छूटता है। जब शरीर यहाँ से छूट जाता है तो दूसरी गति में यह जीव पहुंच जाता है, वहां उसका जन्म हो जाता है। ये विश्वास भीतर से पैदा हो। ये संसार भावना कहती है कि हम अनादिकाल से कहाँ कहाँ नहीं भटके, किस किस गति में नहीं गए, किस किस गति के दुख नहीं भोगे। पशु गति को देखते हैं, उन पशुओं को देखते हैं, कितने प्रकार के उन्होंने दुख नहीं सहते आए हैं। नरक के भी चिंतन करते हैं, वो तो आगम से ही चिंतन होगा। 7 प्रकार के जो नरक हैं, वहाँ के जो कष्ट हैं, भीषण दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, भीषण हो, मार काट, छेदन भेदन, तला जाना गरम कढ़ाई में, वो अति शीत, वो अति गर्मी, तो भूख प्यास की वेदना, तिल तिल करे देह के खंड, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, पुनः वो पारे की भांति मिलकर के एक हो जाता है। चाह कर की नार की पुनः सुसाइड नहीं कर सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता। जितनी आयु मिली है सागरों पर्यंत उसे भोगना ही पड़ता है। एक नार की दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, छील रहा है, जैसे लकड़ी को छीला जाता है, उसकी एक एक लेयर अलग की जाती है, ऐसे चमड़ी की एक एक लेयर अलग की जाती है। तड़पा रहा है, तल रहा है भजिए की भांति है। बोले पढ़ा जाता है तो बोले कुछ अतिशयोक्ति सी लगती, इसका विश्वास नहीं। तो बोले नरकों के दुख पड़े नहीं जाते, बोले ऐसा भी होता है। बोले यहाँ पे जो गलत कार्य का पाप करता है, व्यसन आदि करता है, तो उसे इस प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। और यह कथा किसी और की नहीं, हम सब की है। संसार भावना फ्लैशबैक में जाने वाला काम है। अपने अतीत को झांक करके देखना कि हम भी उन दुखों को कई बार भोग करके आए हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, संख्यात असंख्यात नहीं, अनंत बार, क्योंकि अनादिकाल से भटकते हुए आए हैं। पहले नरक से 7वें नरक तक हर नरकों में हमने जन्म लिया है। जब कोई भीतर से चिंतन करता है तो उसकी रूह कांप जाती है उस दुखों को, कष्टों को सुन करके। जब पशु गति का वो चिंतन करता है, उनके दुखों का चिंतन करता है, स्लॉटर हाउस में काटा जाना, चमड़ी निकाला जाना, वो हड्डियों को अलग करना, उसका मांस अलग करना, उसकी चर्बी अलग करना, सींग अलग करना, बाल अलग करना, खौलता हुआ पानी उनके ऊपर डालना। कभी जाकर के देखा है आपने कत्ल खाने में? नहीं देखा? कभी देखा करो जाकर। नहीं तो कभी जाकर के देखना जहाँ पशु कटे हुए, उल्टे कटे हुए टंगे रहते हैं, जिनकी चमड़ी निकली रहती है, सिर्फ मांस ही मांस का लोथड़ा जो है टंगा रहता है, उस पर खून की बूंदें टपकते रहती हैं, मक्खियाँ उस पर भिनभिनाते रहती हैं। कभी देखा है ऐसा दृश्य? शहरों में तो देखा होगा, जहाँ वो मुर्गे उल्टे टंगे हैं, कटे, वो बकरा उल्टा, खाल निकला हुआ, उसकी चमड़ी पूरी निकली है, पूरा मांस, अभी जीवन गया नहीं है उसका, जीवित है वो, चमड़ी निकल गई फिर भी जीवित है, लेकिन तड़प रहा है। कभी कटते हुए बकरे को देखा है? कभी कटते हुए भैंसे को देखा है? नहीं देखा? देखा करो कभी। हाँ, इतना साहस है, देख सको उनके दुखों को। एक बार देखो तो सही उनकी तड़पन को। ये उनकी तड़पन नहीं है, अपनी तड़पन है। हम सब भी वहां पर पैदा हुए, उस योनि में कई बार जन्म लिए। वो गाय की पर्याय, भैंस की पर्याय, बकरे की, मुर्गे की पर्याय, वो हिरण की पर्याय, खरगोश की पर्याय, वो बंदर की पर्याय, वो कुत्ते बिल्ले की पर्याय। कभी उन पशुओं के दुखों को देखा तो किया करो। ये छोटे मोटे दुख की तो बात ही नहीं करे, भूख प्यास वाले। कौन से दुख? कभी अपने स्किन में थोड़ा छिल जाता है तो कितना दुख होता है, अपने खरोंच लग जाती है तो, हाँ, व्यक्ति गिर जाता है, कितनी पीड़ा होती है। और कोई हमारी स्किन निकाल दे पूरी अलग, पूरी बॉडी की स्किन निकाल दे, अलग ही कर दे, सिर्फ मांस ही मांस रहने दे, कितनी पीड़ा होगी? होगी कि नहीं? ये और की पीड़ा नहीं, स्वयं की पीड़ा है। हम उस गति में कई बार भटके हैं और मनुष्य गति का चिंतन करते हैं
तो मनुष्य गति के दुखों को देखो सही है, उन गरीबों को, परेशानों को। और जिसे सुख मान करके भोग रहे हैं वो कैसा सुख है? उच्छिष्ट इव तेषु अद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टेषु उच्छिष्ट इव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। कैसा है? उच्छिष्ट की भांति। जब वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती है। कभी आपको उल्टी हुई? कोशिश करना, देखना कभी उल्टी हो जाए, आपने जो भोजन किया बाहर निकल जाए, फिर उसे खा सकते हो? अपना ही भोजन है, अपने शरीर से निकला हुआ। इमेजिन करो कभी वोमिट हो जाए, आपने बहुत अच्छा हलवा खाया है, बड़ी से बढ़िया मिठाइयाँ खाई हैं, आइसक्रीम खाई है, बिस्किट्स खाए हैं, जूस पिया है, दाल बाटी खाई है, और थोड़ा एक्सेस में हो जाए और वो वोमिट हो जाए, उल्टी हो जाए, पुनः उसको खा सकते हो? क्यों? क्या परेशानी? किसी और की जूठन थोड़ी है, किसी और की तो है नहीं, अपनी ही है। क्या परेशानी खाने में? कितने लोग खा सकते हैं? अच्छा, देखना भी हम पूछ रहे कितने लोग खा सकते हैं? क्यों? अच्छे से अच्छा शुद्ध घी का था, ड्राई फ्रूट्स की थी, सारी स्वीट्स थी। जो आपको सबसे अच्छी डिश लगती थी वो है साहब, बहुत अच्छे से आपने खाई है, आप ही ने चबाई है, आप ही के पेट में गया और उससे बाहर आ गया। क्यों? बताओ। अभी तो पचा तो नहीं, वो बादाम है, वो काजू है, वो ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश है, पिस्ता है, सारे के सारे ड्राई फ्रूट खा लिए हुए, तो फिर से तो डाइजेस्ट हो जाएंगे अच्छे से, उसका रस निकल जाए, कोई कन्वर्जन तो हुआ नहीं उसकी यात्रा वहां तक। कोई व्यक्ति खाता है अपनी वोमिट को, उल्टी को? नहीं खाते। आचार्य भगवान कहते हैं हम सभी ने कई बार खाया है। कैसे खाया है? जो सुख भोगे हैं, छूट गए, पुनः पुनः उसी को भोगने की कोशिश की है। बोले वैसा है, कैसा है? जैसे उल्टी करने के पश्चात उसका भक्षण करना, खाना। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वे पुद्गला। भुक्त यानी खाया, फिर उज्झित यानी छोड़ा। समस्त पुद्गलों को, संसार में जितनी वस्तुएं थी खाने की, हर एक वस्तु को हमने कई बार खाया और छोड़ दिया खा करके, और छोड़ने के बाद पुनः यही इच्छा कर लेते हैं फिर से खाना, फिर से खाना। नहीं खाना। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। बोले उच्छिष्ट इव, ये उच्छिष्ट की भांति है। तेषु अद्य, उस भोजन में, उस सुख में आज मैं जो विज्ञान वाला हो गया, ज्ञान वाला हो गया, ज्ञानी हो गया। मम विज्ञस्य का स्पृहा, मेरे जैसे ज्ञानी की स्पृहा क्या रहेगी, इच्छा क्या रहेगी? कोई इच्छा नहीं। चिंतन करने वाला होता है ना, तो सुख को कैसा मानता है? भोग कर छोड़ा हुआ सुख। थूक करके चाटता तो नहीं कोई? चाट लो, अपना ही तो थूक है। अपना ही तो किया हुआ भोजन है ना। वो सुन नहीं पा रहे आप, बता। सुनने में भी कष्ट, घृणा आ रही है, ग्लानि हो रही है ना, सुनने में भी ग्लानि हो रही है। तो सांसारिक सुख कैसे हैं? जिसमें हमने सुख माना, सोचा करता था बुझ जावेगी, भोगों से इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। पावक का अर्थ होता है अग्नि। अग्नि में घी डालने से क्या है, वो अग्नि बुझती नहीं और प्रज्वलित हो जाती है। हर व्यक्ति क्या सोचता है, भोगों को भोग करके मैं इच्छाओं को शांत कर लूंगा। कभी वो शांत नहीं हुए, बल्कि और तृष्णा बढ़ती जाती है। संसार भावना यही कह रही है, सब जग देखो छान, कहीं न सुख संसार में। सब जग देख लिया। तो चारों ही गतियों के जब अपन दुखों का चिंतन करते हैं, जीवों का चिंतन करते हैं, उनके कष्टों का चिंतन करते हैं, ये उनका ही नहीं, अपने ही आप पर अपना ही इतिहास है, अपना ही फ्लैशबैक है, प्रथमानुयोग ग्रंथ और कुछ नहीं।
हर एक प्राणी का फ्लैशबैक है, अपने इतिहास को बताने वाला है कि हम कहाँ कहाँ नहीं भटके। हर एक उस नरक में जन्म लिया, उस द्रव्य परावर्तन को किया, यानी द्रव्य परावर्तन, उस वस्तु को खाया भोगा, इस शरीर को कई बार भोगा, इस शरीर की वर्गणाओं को। नो कर्म परावर्तन, कर्म परावर्तन, कर्म की वर्गणाओं को कर्म के रूप में बांधा और बांध करके फिर उपयोग करके उदय में आने के पश्चात छोड़ दिया। कर्म परावर्तन प्लस नो कर्म परावर्तन मिलकर के एक द्रव्य परावर्तन होता है, और उसमें से एक कुछ भी पहले पूरा हो जाए तो वो कहाँ कहलाता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन। सुना हुआ ना, सम्यक दृष्टि जीव का काल कितना रहता है संसार में? अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक नहीं होता है। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन, थोड़ी शास्त्र की भाषा कठिन हो जाएगी, इस कारण अभी नहीं कहते हम। ये द्रव्य परावर्तन से ये समझ लो कि हर एक द्रव्य को भोग करके छोड़ दिया है। इस शरीर को भी छोड़ा है, कर्म वर्गणाओं को भी छोड़ा, और खाने वाली वस्तुओं को भी छोड़ा है। क्षेत्र परावर्तन, हर एक क्षेत्र में हमने जन्म लिया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं संसार का जहां हमारा जन्म ना हुआ हो। भारत देश नहीं, सारी दुनिया नहीं, नरक नहीं, स्वर्ग नहीं, तीन लोक में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां हमने अपना जन्म नहीं लिया हो। लेकिन तृप्ति नहीं हुई, भटकते रहे और दुखों को भोगते रहे। काल परावर्तन, ऐसा कोई काल नहीं होगा जहां हमने जन्म नहीं लिया हो, मरण ना किया हो। भूतकाल में उत्सर्पणी अनंत काल निकल गए, हर जगह जन्म लिया। और भाव परावर्तन में चारों गतियों में हर जगह जन्म लिया है। नारकी बने हैं पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक, हर आयु में हमने जन्म लिया है, मरण किया है। त्रियंज गति में जाकर के हर त्रियंज की पर्याय में जन्म मरण किया है, और मनुष्य गति में आकर के हर मनुष्य पर्याय को, यानी अंतर मुहूर्त से लेकर के एक पल्लवपम तक, एक पूर्व कोटि तक की आयु अथवा 3 पल्लवपम तक की आयु भोग भूमि में जन्म लिया, मरण किया है। देवगति के भी पर्यायों को कई बार भोगा है, 31 सागरों पर्यंत, फिर भी तृप्ति नहीं। कैसे है संसार? कैसा है? भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वे पिपुद्गला। समझ रहे हो कि नहीं? विश्वास नहीं होता। सबको क्या लगता है? ये मेरा चित्रण नहीं, किसी और का चित्रण है। तो ये विश्वास जब तक नहीं होगा कि हमारी आत्मा मरती नहीं, वो भटक रही है चारों गति में, तब तक हमारा जीवन नहीं सुधर सकता, जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। इस संसार भावना के चिंतन से हम उस अशुभ को छोड़ते हैं, फिर शुभ को अपनाते हैं, क्योंकि अब ये परावर्तन से बहुत थक गया मैं, अब कुछ अच्छा करना है जीवन में। जैसे खा खा करके थक जाते हो ना, फिर थोड़ा विकल्प होता, अब नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर पैदा हो जाती दूसरे दिन इच्छा। ऐसे है कि नहीं? भोग भोग करके थक जाता है, फिर बोलता अब नहीं, लेकिन फिर करता है, यानी पुनः उल्टी करता है, पुनः खा लेता है, फिर से उल्टी करता है, फिर उसी को खा लेता है। यही किया हर बार। संसार भावना क्या कह रही है? चारों गतियों के इन जीवों को, दुख को देखो और उन दुख से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करो। समीचीन मार्ग को अपनाना ही यही पुरुषार्थ है। चलो करो, ध्यान कर लें, प्रवचन नहीं करना ज्यादा। 5 मुद्राओं से शुरुआत। पहली अरिंद मुद्रा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः,
ओम अर्हं नमः। 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 सीधी याद रखें। हथेली को तेजी से करो। अच्छे से करो और अच्छे से तेजी से करो। रिलैक्स। थकान होती। नहीं हो पाता, हाथ दर्द देने लगता। रिलैक्स। थोड़ा हाथ पर चला लिया करो। सब सेठिया बन करके बैठे रहते हो एसी में 24 घंटा, शरीर जाम हो जाएगा। पांचवी मुद्रा। ओम ओम अर्हं नमः। 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 रिलैक्स। आसन सीधे लो, गहरी सांस लेके उस ओंकार की ध्वनि को करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अर्ध रिलैक्स। कानों को अंगूठे से बंद करें। मिडिल फिंगर आंखों पे रखते हुए इस भ्रामरी ध्वनि को सुनने की कोशिश करें।
सारे शरीर को शिथिल छोड़ दें। आसन स्थिर रखें, आंखें बंद, गर्दन सामने, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास को लें। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर लें। सारा ध्यान अपनी श्वास की ओर, उच्छ्वास की ओर। बाहर से मन को भीतर लाते हुए धीरे धीरे उस ओंकार की ध्वनि को करें। ओम। ओम। इस संसार को सिर्फ देखना है। हमारे मुख से निकला हुआ ओम अगले ही समय में ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। निकलने वाली इस ध्वनि को नीचे पहुंचते हुए देखें। नरकों की ओर यात्रा करते हुए इस ओम को लेकर के जाएं। ओम। उस प्रथम नरक में रहने वाले जो नारकी हैं, एक सागर की आयु पर्यंत तक जो जीवित रहते हैं, जीवन भर सिर्फ मार काट में लगे रहते हैं। शरीर छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, फिर भी जिनका मरण नहीं होता है। गर्मी से प्यास से जो बिलखते रहते हैं, उन नारकी को देखें। ओम की ध्वनि से स्पर्श करते हुए उन नारकी के शरीर को देखने की कोशिश करें। ओम। उनकी उस वेदना को देखें। करोध के माध्यम से जिन्हें काटा जा रहा है, छीला जा रहा है, रक्त की बूंद टपक रही है, फिर भी जिनका मरण नहीं हो रहा, ऐसे नरकों में कई बार मेरी आत्मा ने जन्म लिया है। दूसरे नरक का भी यही हाल, वेदना से कई गुनी अधिक। उस माटी की दुर्गंध यहाँ आते ही कोशों प्रमाण जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वैतरणी की नदी जिसमें नारकी शांति के लिए डुबकी लगाता है, लेकिन वह वैतरणी नहीं, एसिड की से भरी हुई, तेजाब से भरी हुई नदी। शरीर जल जाता है, गल जाता है। ऐसे उन नरकों की वेदना को देखें। उन नारकियों की शांति के लिए यह उनके दुख नहीं, अतीत के मेरे स्वयं के दुख हैं। देखो। ओम। हर नरकों में जाकर के मैंने कई बार जन्म लिया है। आपस की शत्रुता को नहीं छोड़ करके वहाँ पैदा हुआ हूँ। अपने क्रोध और वैर को पाल करके कई बार नरकों में जन्म लिया है। कषायों की तीव्रता से भर के, रौद्र ध्यान से भर के कई बार नरकों के दुख सहे हैं। मुख से निकलने वाला ओंकार उन नारकियों के शरीर से स्पर्श होता हुआ देखे। वे नारकी जिनके परिणाम अशुभ से अशुभतर रहते हैं,
जिनकी लेश्याएं अशुभ रहती हैं, वो तीसरे नरक की वेदना, वो गर्मी की वेदना और अधिक। भूख इतनी लग रही है, 3 लोग का अनाज खाएं तो भी शांति नहीं, लेकिन कण मात्र भी जिन्हें मिलता नहीं। बिलखते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, और नारकियों को दुखों को भीतरी दृष्टि से देखने की कोशिश करें। ये दुख उनके नहीं, अतीत में मेरे स्वयं के हैं। कई बार मैंने उन दुखों को स्वयं भोगा है। जीवन भर वे एक दूसरे से मार काट करते रहते हैं। वे देवता लोग आकर के और जिन्हें लड़ाते हैं, पूर्व भाव के वैर का स्मरण कराकर। जिनसे मैंने यहाँ दुश्मनी पाली है, वहाँ पर जाकर के उस कष्ट को मैंने कई बार भोगा है, इस शत्रुता के कारण। हम परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्शित करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित। महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।